हाँ तो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों का मोस्ट वेलकम है आपके इस अपने ही प्यारा सा यूट्यूब चैनल मिसाल बोर्ड में। तो आज हम लोग के सिन्हा मैथ का प्रश्नावली 4.1 बना रहे थे। तो हम लोग एक पूरा प्रश्न प्रश्न एक का 5-6 प्रश्न था, हम लोग उसको सोल्व कर चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग प्रश्न दूसरे शुरू करते हैं और आप लोग जुड़े रहिए। अगर जो जुड़ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक बार दोस्तों में अपने शेयर कर लीजिएगा। चलिए तो आज हम लोग 4.1 का दूसरा प्रश्न से शुरू करेंगे। आज हम लोग दूसरा प्रश्न से बनाएंगे, तो बस आप लोग ध्यान लगाकर जुड़े रहिए। देखिए यहाँ दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित के मुख्य मान निकालें। निम्नलिखित के मुख्य मान निकालें। मुख्य मान निकालें। मुख्य मान निकालें। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, दो के पहला दो के एक में दिया है tan इनवर्स √3। tan इनवर्स √3 दिया है, ये दिया है दूसरा पहला। तो चलिए इसको कैसे बनाएगा। तो देखिए हम आप लोग को बता चुके हैं कि tan tan का साइन कोस, ये तीनों का मुख्य शाखा का मान होता है। साइन कोस नहीं, यहाँ पे हो जाएगा कोसेक। कोसेक ये तीनों का मुख्य शाखा का मान होता है। आप लोग को फॉर्मूला थोड़ा सा हम लोग बताते हैं, -π/2 से π/2 ये होता है। और फिर होता है हम लोग का कोस, सेक और कोट। ये तीनों का मुख्य शाखा का मान क्या होता है, आप लोग को बता चुके हैं, 0 से पाई होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। और अगर जो ये तीनों में नेगेटिव मान आता है, नेगेटिव मान आएगा तो हम लोग पाई माइनस ऐसे लिखेंगे, पाई माइनस, और ये साइन या कोस इनवर्स एक्स ऐसे होता है। और इसमें अगर जो नेगेटिव मान आता है तो डायरेक्ट हो जाएगा tan एक्स। ये सब बेसिक फार्मूले आप लोग ध्यान रखेगा, तभी आप क्वेश्चन बना पाएंगे। अगर जो आप अभी तक फार्मूला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा है, आप जाके देख सकते हैं। क्लास 12th मैथमेटिक्स प्ले लिस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं। चलिए तो फिर हम लोग शुरू करते हैं। तो कुछ नहीं करना है। देखिए √3 tan किसका होता है, कितना डिग्री का मान होता है, तो √3 tan 60 डिग्री का मान होता है। तो tan 60 डिग्री का मान होता है तो हम लिख सकते हैं कि ना। देखिए यहाँ tan इनवर्स tan 60 का मान होता है tan π/3। 60 को π/3 लिख सकते हैं। अब देखिए tan से tan खत्म हो गया तो हमारा आंसर आ गया क्या, π/3 आंसर हो गया। अब चलिए हम अगला प्रश्न बनाते हैं। ये सब फार्मूला आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न 2 का दूसरा में दिया है साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स -1/2। तो देखिए साइन इनवर्स है इसलिए माइनस बाहर आ जाएगा। अगर जो कोस और सेक या कोट रहता तो पाई माइनस करते, लेकिन साइन में है तो हमारा कोई लफड़ा नहीं है, डायरेक्ट हम इसको बाहर निकाल देते हैं। तो साइन में है तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 ये हो जाएगा। और फिर देखिए अब ऐसे ही रह देंगे माइनस साइन इनवर्स, और 1/2 कितना का होता है, साइन 30 का। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग साइन π/6। साइन से साइन हमारा खत्म हो जाएगा तो यहाँ आंसर आ जाएगा क्या, -π/6। ये हमारा हो गया आंसर। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरा का तीसरा भाग। तीसरा दिया है tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -1 दिया है। तो tan इनवर्स -1 दिया है। तब सबसे पहले तो tan है तो इसका मुख्य शाखा का मान होता है -π/2 से π/2 तक। तो इसमें हमारा कोई लफड़ा पाई माइनस नहीं करना है, तो माइनस को सीधे हम बाहर निकाल देंगे। पहले tan इनवर्स यहाँ हो जाएगा 1, ये माइनस बाहर निकल गया। अब देखिए माइनस tan इनवर्स को वैसे ही रहने देंगे। और एक किसका होता है, tan 45 का मान 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan 45 यानी π/4। π/4 हो गया। अब tan से tan हमारा खत्म हो गया तो -π/4 हमारा आंसर हो गया। -π/4 आंसर हो गया। अब चलिए अब हम लोग बनाते हैं एक का चौथा प्रश्न। एक का चौथा प्रश्न दिया है कोसेक इनवर्स 2।
कोसेक इनवर्स 2 दिया है। अब देखिए इसमें तो माइनस माइनस वाला कोई मामला ना है, हम लोग डायरेक्ट सोल्व करेंगे इसको। कोसेक इनवर्स और कोस कितना में होता है मान इसका, चलिए तो हम लोग इसको बनाते हैं कोस इनवर्स। अब कोसेक कितना में 2 होता है, तो कोसेक 30 का मान होता है खाली 2, तो बस हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कोसेक पाई बटा 6। अब कोसेक से कोसेक खत्म हो जाएगा तो हमारा पाई बटा 6 आंसर हो जाएगा। ये हो गया। अब चलिए अब देखते हैं दूसरा क्या और। हाँ दूसरा के 5वां प्रश्न, चौथा तक हम बना लिए, दूसरा के 5वां दिया है कोसेक इनवर्स माइनस 1/2 कोस 5वां कोस इनवर्स माइनस 1/2 कोस इनवर्स कितना दिया है माइनस 1/2। देखिए कोस है तो कोस है तो देखिए इसका मुख्य शाखा का मान होता है क्या 0 से पाई तक, तो 0 से पाई होता है तो माइनस आ गया, तो हम पाई में से घटाना पड़ेगा, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 ऐसे होगा। अब यहाँ पे पाई का पाई हो जाएगा माइनस कोस इनवर्स। अब 1/2 किसका होता है आप लोग बताइए तो, कोस में 1/2 किसका होता है, तो कोस 60 डिग्री का होता है 1/2, तो हो जाएगा यहाँ पे कोस पाई बटा 3। अब कोस से कोस खत्म हो गया तो पाई माइनस यहाँ बच गया पाई बटा 3, यहाँ बटा में 1 है तो हम लोग ले लेंगे एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ 3 पाई माइनस पाई यानी 3 में से 2 पाई बटा 3, 2 पाई बटा हमारा 3 आंसर आ गया। चलिए तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए फिर हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं, हम इसको मिटाते हैं। बस आप लोग ध्यान से जुड़े रहिए और आप लोग बनाते चलिएगा, और वीडियो अगर जो आप खुद से बनता है, अगर जो बुक है आपके पास तो आप बनाने का कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज अगर ना बने तो फिर आप ये सोल्यूशन देख सकते हैं। और अगर किसी में बताया हुआ में अगर जो आपको प्रॉब्लम दिखती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट कीजिएगा, उसका मैं सोल्यूशन दे दूंगा। चलिए तो फिर हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब 2 का लास्ट प्रश्न छठा, कोस इनवर्स √3/2, तो कुछ नहीं करना है, बस वैसे बना देना है और का कोस इनवर्स और √3/2 कितना का होता है कोस 30 का होता है, तो कोस पाई बटा 6, कोस से कोस खत्म तो हमारा आ गया पाई बटा 6 आंसर। चलिए तो ये 2 प्रश्न, दूसरा प्रश्न हमारा पूरी तरह से समाप्त हुआ। अब चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। अब देखते हैं, चलिए तो इसको हम पूरी तरह से साफ ही कर देते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा, प्रश्न 3 में है निम्नलिखित को ज्ञात करें। निम्नलिखित को ज्ञात करना है। पहला में दिया है कोस tan इनवर्स √3/4, tan इनवर्स 3/4, इसको हमको हल करना है। तो आप लोग बताइए इसको कैसे हल कीजिएगा, तो आप लोग दिमाग लगाइए और फिर हम बताते हैं। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहली बात तो कि ये tan में है, tan में है तो अगर जो हम काटना चाहे तो हमको tan को अगर जो हम इसको कोस में बदल देते हैं, त्रिकोणमिति फॉर्मूला आप लोग 10वां में पढ़े होंगे, P/H साइन बराबर होता है P/H, कोस बराबर होता है B/H तथा tan बराबर होता है P/B। अगर जो इस फॉर्मूला का हम उपयोग करके इसको अगर जो हम लोग tan को कोस में अगर जो हम चेंज कर देते हैं तो हमारा मामला बन सकता है कि कोस से कोस कट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखिए सबसे पहले यहाँ tan इनवर्स है, तो tan बराबर होता है फॉर्मूला tan बराबर P/B, तो यहाँ दिया है 3/4 दिया है ना 3/4, तब P का वैल्यू दिया है 3 तथा B का वैल्यू दिया है 4, तो हम यहाँ से H का वैल्यू ना निकाल सकते हैं। H इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर होता है कि ना, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस इसका हो जाएगा 9, तो H इज इक्वल टू 16 9 √25, तो H बराबर हमारा कितना आ गया 5, H बराबर आ गया 5। तो अब इसको हम लिख सकते हैं कोस इनवर्स में। देखिए यहाँ है कोस, अब इसको लिख दीजिए कोस इनवर्स। कोस इनवर्स का होता है B/H, कोस का होता है B/H,
तब बी का मान तो देखिए यहाँ पे हमारा 4 है, लेकिन एच का मान 5 है, तो यहाँ कोस इनवर्स 4/5 हो जाएगा कि ना, कोस इनवर्स 4/5। अब देखिए कोस इनवर्स और कोस से खत्म हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4/5। 4/5 हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा उटपटांग है, लेकिन बनाने के बाद बहुत मस्त क्वेश्चन है। चलिए तो अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 का दूसरा। चलिए प्रश्न संख्या अब 3 का दूसरा बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3 का दूसरा में दिया है कोस इंटू कोस इनवर्स √3/2। हाँ यहाँ पे लिखते हैं दूसरा कोस इंटू कोस इनवर्स 3/2 है, √3/2 किधर गया, √3/2 प्लस π/6, √3/2 प्लस π/6, इसको हमको बनाना है। चलिए तो बस सोल्व कीजिए, और कहा कोस का कोस रहने दीजिए, कोस इनवर्स, तो कोस इनवर्स कितना में होता है, तो √3/2 जो है से कोस 30 का मान होता है, तो यहाँ पर रहने दीजिए कोस इनवर्स कोस 30 यानी π/6 का होगा, ठीक है, प्लस π/6। ये कोस से कोस तो हमारा खत्म हो जाएगा, यहाँ पे कोस रहेगा, कोस से कोस खत्म, π/6 π/6 और प्लस ही π/6, ये हो गया। चलिए इधर हम बनाते हैं, थोड़ा सा मिटाते हैं इसको। अब देखिए ये π/6, अब इसको अंदर में हम लोग रूट के अंदर में जोड़ देंगे, ये कोस बाहर रहेगा, कोस जोड़ेंगे तो 6 LCM हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा पाई प्लस पाई। अब पाई और पाई देखिए यहाँ पे कोस 2π/6, 2 तिया 6, तो यहाँ हो जाएगा कोस π/3। ये हमारा हो गया आंसर। चलिए ये प्रश्न तीसरा का दूसरा प्रश्न था। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा के, किधर गया, चलिए तीसरा के अब हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न। 3 के तीसरा देखिए, 3 के तीसरा में दिया है, हाँ देखिए यहाँ लिखा है 2 आर्स साइन 1/2, तो जहां आर्स दिया है वहां पे हमको इनवर्स यूज करना है, यहाँ पे तो हम लोग यूज करेंगे 2 साइन इनवर्स 1/2, आर्स है वहां पे हम लोग इनवर्स यूज करेंगे, तो 2 साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2, और फिर दिया है यहाँ पे 3 tan इनवर्स -1 प्लस 3 tan इनवर्स -1, और फिर यहाँ पे क्या दिया है 2 कोस इनवर्स -1/2 प्लस 2 कोस इनवर्स -1/2। चलिए तो इसको हम लोग बनाते हैं -1/2। अब चलिए देखिए यहाँ पे साइन में तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे 2 और साइन इनवर्स और 1/2 कितना का होता है, साइन π/6 का हो गया, प्लस देखिए अब tan में तो हमारा मुख्य शाखा का मान होता है -π/2 से, तो नेगेटिव वैल्यू है तो हम लोग ये नेगेटिव को यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट माइनस को, तो यहाँ हो जाएगा 3, और यहाँ tan इनवर्स, और यहाँ tan 45 में होता है इसलिए tan π/4 में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए कोस ही है, इसका मुख्य शाखा का मान होता है 0 से पाई, तो हमको पाई में से घटाना पड़ेगा, तो हम लोग 2 को यहाँ पे रहने देते हैं कॉमन प्लस में, और यहाँ रख देते हैं पाई माइनस कोस इनवर्स -1/2, ये हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग इसको करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2, इसको हम कर देते हैं, साइन से साइन खत्म हो जाएगा, तो यहाँ 2 तिया 6, तो यहाँ बच जाएगा π/3। अब चलिए माइनस
ये tan पाई बटा 4 से tan से खत्म, तो माइनस 3 पाई बटा 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए प्लस 2 इंटू पाई माइनस, अब यहाँ माइनस तो खत्म हो जाएगा। अब 1/2 कितना में होता है 60 में, तो यहाँ कोस से अगर जो लिखेंगे तो कोस से कोस तो खत्म हो जाएगा, तो 60 यानी पाई बटा 3, पाई बटा 3 यही ना होगा, पाई बटा 3। अब चलिए यहाँ दिया है पाई बटा 3 प्लस 3 पाई बटा 4, अब प्लस 3, 3 में से एक गया 2, 2 दूना 4 पाई बटा 3, यही ना होगा 4 पाई बटा 3। अब देखिए अब इसको हम लोग को हल करना है, और का 4 तिया 12 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए 12, तो 3 चौके 12 यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई प्लस, यहाँ पे सॉरी माइनस ना होगा तब गलती हो जाएगा जी, यहाँ पे माइनस। अब यहाँ 4 4 तिया 12 यानी 9 पाई प्लस 3 चौके 12 यानी 16 पाई। अब इसको जोड़ घटाव कर दीजिए आपका, तो कितना हो जाएगा 16 4 20 में से 9 गया था 11 पाई बटा 12, ये हमारा हो गया आंसर। कुछ नहीं करना है, बस तोड़ना है, और ये कोस का मुख्य शाखा का मान होता है 0 से पाई, इसलिए हमको पाई में से घटा के लिख देना है और बस इसका सॉल्यूशन दे देना है। चलिए तो अब हम लोग अगला प्रश्न पर देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 पूरी तरह से समाप्त हो गया। प्रश्न 3 में 3 क्वेश्चन था, इसको हम बना लिए। अब चलिए हम लोग प्रश्न 4 पर चलते हैं। प्रश्न 4 पर चलिए प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 के पहले हम दिए क्या दिया है, देखिए प्रश्न संख्या 4 के पहले थोड़ी सी आप लोग समझ लीजिए। अगर जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, तो हम लोग एक्स के जगह पुट करते हैं सेक एक्स या टेन सेक थीटा, सेक थीटा या टेन थीटा। अगर जो होगा इस प्रकार 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पुट करेंगे हम लोग साइन थीटा या कोस थीटा, ये दोनों में से कोई एक पुट होगा, ठीक है। और उसी प्रकार अगर जो रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पुट करना है टेन थीटा तथा कोट थीटा। ये फार्मूला आप लोग को याद रखना है, इसी फार्मूला पर यह प्रश्न को बनाया जाएगा, और वैसे भी हम फार्मूला वाला वीडियो में ये फार्मूला बता चुके हैं। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। हम लोग इसको बनाते हैं। अब क्या कहता है, चलिए सबसे पहला प्रश्न दिया है 4 के पहला दिया है tan इनवर्स 1 बटा tan इनवर्स 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको हमको बनाना है, तो देखिए यहाँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, चाहे यहाँ पे हम लोग सेक पुट कर सकते हैं या tan, सेक या कोसेक, tan नहीं हो सॉरी, कोसेक पुट किया जा सकता है, कोसेक थीटा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या पुट करते हैं सेक, तो सेक माइनस 1 हो जाएगा क्या, tan हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग कोसेक पुट करेंगे, तो देखिए आंसर आ जाएगा कैसे, यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो देखिए tan इनवर्स 1 बटा अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ tan इनवर्स के tan इनवर्स रह जाएगा, लेकिन 1 बटा कोसेक स्क्वायर माइनस थीटा होता है किसका, कोट थीटा का। आप लोग फार्मूला 10वां में पढ़े होंगे, देखिए ये फार्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ ये किधर आएगा तो कोट उधर चल जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब चलिए tan इनवर्स के tan इनवर्स रह जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको ऐसे मतलब ब्रैकेट दे दीजिए 1 बटा कोट स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा खाली क्या कोट थीटा। अब देखिए यहाँ tan इनवर्स के tan इनवर्स और कोट ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा tan थीटा,
tan से tan खत्म हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, थीटा बचेगा। और थीटा का वैल्यू कितना आएगा, देखिए यहाँ पे x बराबर हम लोग माने हैं कोसेक थीटा, तो अगर जो थीटा का वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं तो कोसेक इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो कोसेक इनवर्स में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कोसेक इनवर्स x। ये हमारा हो गया आंसर। तो थीटा का वैल्यू उतना, तो इसलिए कोसेक इनवर्स x हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न 4 के दूसरा बनाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, बस आप लोग ध्यान से समझने का कोशिश करें। बस यहाँ पे देखना है कि किसको पुट करे कि हमारा कट जाए, बस यहाँ पे ईगो रखना है काटने का कि किसको पुट करे ताकि यह आसानी से हमारा कट जाए, तो बस उसी प्रकार से बनाना है इसको। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 के दूसरा, 4 के दूसरा दिया है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा एक्स बटा एक्स। अब यहाँ देखिए यहाँ का क्या करना है, इसे यहाँ क्या करना है, 1 मिनट। चलिए तो हम लोग 4 के दूसरा बनाते हैं। 4 के दूसरा यहाँ एक्स बराबर पुट करना है क्या, tan थीटा, tan थीटा, ठीक है। अब चलिए हम लोग पुट करते हैं, एक्स बराबर tan थीटा पुट करना है तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स, और यहाँ हो जाएगा क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा एक्स के जगह लिखना है हमारा tan थीटा, और माइनस इधर 1 है। चलिए यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स थीटा, और फिर यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बटा tan थीटा माइनस 1। अब देखिए यहाँ tan इनवर्स का tan इनवर्स रहेगा, अब सेक थीटा तो यह स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 बटा tan थीटा, tan थीटा ये अलग से ना, ये हमारा हाँ ना सही है, ये हो जाएगा। अब चलिए अब इसको यहां से बनाते हैं, या हम इसको मिटा देते हैं थोड़ा। चलिए अब देखिए सेक है तो इसको हम 1 बटा कोस कर देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं tan इनवर्स 1 बटा, यहाँ पे हम ब्रैकेट में रखते हैं 1 बटा कोस थीटा माइनस 1 बटा tan थीटा के लिख सकते हैं साइन बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब देखिए tan इनवर्स थीटा, अब कोस से लेंगे तो यहाँ हो जाएगा एलसीएम लेंगे, बटा में 1 है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा बटा कोस थीटा। अब इसको हम लोग गुना में पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा कोस थीटा बटा साइन थीटा, कोस से कोस हमारा कट जाएगा। अब देखिए क्या बचा है tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है, 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला ही होता है tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 बटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कुछ होता है, जब थीटा का मान यहाँ सिंगल दिया तो थीटा का मान हम लोग आधा कर देंगे, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बटा 2 इंटू कोस थीटा बटा 2। ये हो गया, ये हमारा 2 से 2 कट गया, तो एगो साइन से हमारा एगो साइन कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ tan इनवर्स, अब एगो साइन बच रहा है यहाँ एगो कोस, तो साइन बटा कोस यानी tan थीटा बटा 2। अब देखिए tan से tan खत्म हो गया तो हमारा आ गया थीटा बटा 2, लेकिन देखिए यहाँ पे यहाँ थीटा का वैल्यू अगर जो निकालते हैं
तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा का मान रख दीजिए tan इनवर्स x, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x। ये हो गया हमारा आंसर। ये हमारा 4 का दूसरा प्रश्न बन गया। चलिए अब हम लोग बनाते हैं 4 के अगला प्रश्न। 4 के तीसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है। अब हम लोग बनाएंगे किसका, 4 का तीसरा प्रश्न। चलिए इसको हम मिटाते हैं। चलिए 4 का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न में दिया है tan इनवर्स cos x और 1 माइनस sin x। tan इनवर्स cos x 1 माइनस sin x ये दिया है 1 माइनस sin x। तो ये कैसे बनेगा आप लोग बताइए तो। और 4 का तीसरा, 4 का तीसरा का आंसर दिया है कितना, 5/4 माइनस प्लस x/2। तो इसका आंसर आना चाहिए 5/4 x+2। हाँ ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे सब फार्मूला का यूज किया गया है। फार्मूला आप लोग को विशेष रूप से याद करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसको फार्मूला यूज करके बनाते हैं। कोस स्क्वायर थीटा क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे फार्मूला होता है कोस एक्स का। कोस एक्स का फार्मूला होता है कोस थीटा बाई 2 के स्क्वायर माइनस साइन एक्स बाई 2 के स्क्वायर। और यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा का फार्मूला होता है कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 के होल स्क्वायर। ये होता है फार्मूला। ये फार्मूला आप लोग ध्यान रखेगा तभी प्रश्न बनेगा। अब चलिए अब हम इसको पर बैठाने का कोशिश करते हैं। चलिए देखिए यहाँ tan इनवर्स का tan इनवर्स रहेगा और कोस थीटा का जगह रखना है एक्स है तो हम लोग एक्स रखेंगे, कोई दिक्कत ना है। कोस x/2 के स्क्वायर माइनस साइन x/2 के स्क्वायर बटा हो जाएगा। अब इसके जगह पर रखेंगे हम लोग कोस x/2 माइनस साइन x/2 के होल स्क्वायर। आप देखिए अब यहाँ tan इनवर्स का tan इनवर्स रहेगा। अब इसको देखिए a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। तो आप लोग लिख दीजिए कोस x/2 प्लस साइन x/2। साइन x/2 हो गया, ये एक प्लस में हो गया और एक माइनस में लिखना है कोस x/2 माइनस साइन x/2। ये हो गया। अब देखिए अभी तो ऐसे ही हम रहने देंगे x/2 माइनस साइन x/2 के होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस वाला ये से एक कट जाएगा लेकिन एक हमारा बचेगा, बचेगा ना, एक हमारा बच जाएगा। अब चलिए देखिए एक ऐसे ही हम लोग लिखते हैं। ये तो हमारा खत्म हो गया तो हो जाएगा tan इनवर्स कोस x/2 साइन x/2 बटा यहाँ हो जाएगा क्या कोस x/2 और साइन x/2। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, हम इंक डाल लेते हैं फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे आप क्या करना है, उधर वाला पोर्शन हम थोड़ा मिटाते हैं तब तो बना पाइएगा। देखिए
अब देखिए यहाँ पे देखिए कोस है तो हम लोग कोस से भागा दे देंगे, कोस x/2 में अंश तथा हर दोनों में भागा देना है। तो देखिए यहाँ क्या होगा, tan इनवर्स कोस से भागा दीजिएगा तो एक बार कट जाएगा, तो 1 प्लस tan थीटा tan x/2 हो जाएगा, साइन बटा कोस होगा तो tan हो जाएगा, उसी प्रकार हो जाएगा 1 माइनस tan x/2 हो जाएगा। अब देखिए अब इसका एक फॉर्मूला होता है, अब देखिए हम कैसे फॉर्मूला बनाते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला इसका होता है tan a प्लस बी tan, देखिए यहाँ पे किस प्रकार लिखा जाता है, tan π/4 प्लस tan x/2। देखिए π/4 का मान 1 होता है तो एक ही है, बस हम इसको देखिए और यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x/2। अब इसका फॉर्मूला जानते होंगे आप कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स tan a प्लस बी, tan यानी π/4 प्लस x/2। अब tan से tan खत्म हो गया, तब π/4 प्लस x/2 हमारा आंसर आ गया। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन देखने में थोड़ा है पर बनाने के बाद बहुत आसान है। चलिए तो आज हम लोग यहीं पे, आज हमारा कितना प्रश्न हुआ, प्रश्न 4 के हम लोग प्रश्न 4 के कैम तीसरा प्रश्न तक सोल्व किया है। अब हम लोग अगले वीडियो में प्रश्न 4 के चौथा प्रश्न से सोल्व करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे करते हैं समाप्त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।